हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना सेशन 9 और आज हम करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है और स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 115 ऑफ 2300 प्लस 165 इंटू 124 माइनस 481 is divided by 13 minus x is equal to 0, then find x। तो आपने x बताना है, x क्या है, और आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। ये मेरे से रफ हो गए हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। तो बेटा हमारे पास मेथड्स बहुत सारे हैं और आज जो हमने करना है वो है डिजिट सम। सॉरी, डिजिट सम नहीं, यूनिट डिजिट मेथड। डिजिट सम भी हम बीच बीच में इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। तो पहले यूनिट डिजिट मेथड। तो बेटा देखो, सबसे पहले परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगे तो क्या बचेगा? 115 इंटू 23 प्लस यहां पे कितना है 165 इंटू 124 माइनस, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन तो सभी को आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं 481 डिवाइडेड बाय 13, तो कितने 3 टाइम्स में जाएगा? 13 3 से 39 होता है। तो बचे कितने बेटा? यानी कि 1 और 8 यानी 9 बचे, है ना। तो 91 हो गया। 91 7 टाइम्स में आता है, 13 7 91 होते हैं। तो कितना आ गया बेटा? 37 आ गया इसको इससे डिवाइड करके। ओके, माइनस एक्स को उधर कर दें, प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो फाइनली देखते हैं भैया, अगर मैं इनका यूनिट डिजिट निकालता हूं तो 5 दिया 15, है ना। तो पीछे तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में, चेक कर लो। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट निकालता हूं तो 5 चौक 20 यानी कि 0 आएगा, और माइनस 7 इक्वल टू एक्स, है ना। तो भैया 7 में से 5 गया तो माइनस का 2 इक्वल टू एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जब आप यूनिट डिजिट के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें 10 ऐड कर देना। अगर आप टेंस डिजिट के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें 100 ऐड कर देना। ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो इसमें मैं 10 को ऐड कर दूंगा तो भैया कितना आ गया? 8 आ गया आपका यूनिट डिजिट। ये क्या निकला बेटा? ये एक्स की वैल्यू नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना कि ये एक्स की वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ x का यूनिट डिजिट है, यानी कि x की जो भी वैल्यू रही होगी उसका यूनिट डिजिट है 8। अब मैं ये देख लेता हूं कि x की किस वैल्यू का यूनिट डिजिट 8 है। इसका है क्या? नहीं है। इसका है क्या? नहीं है। इसका है क्या? नहीं है। तो इसका है, चेक कर लो, 8 ही रहा, है ना। यूनिट डिजिट पीछे वाले को ही कहते हैं ना बेटा। तो आपको आंसर इसका मिल गया। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो गाइस देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घड़ी में टाइम जरूर देख के करें और देखते हैं कितनी जल्दी करेंगे हम इसको सॉल्यूशन। तो कहता है कि 432 माइनस 40% ऑफ 1030 प्लस 13% ऑफ 1200 माइनस 196 ऑफ 9 की होल रेज़ टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x इंटू 100 देन फाइंड x। तो ये चार ऑप्शन है बेटा आपके पास, आपने देखना है इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेटा मैंने बताया ना आपको, यूनिट डिजिट मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है, बहुत बेहतरीन मेथड है। आप देखेंगे कैसे हम इसको फटाफट से करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसके यूनिट डिजिट की बात करूं तो कितना आएगा? 2 आएगा भाई। अब एक बात, और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। अपॉन में 100 का मतलब ये कि एक 0 कट गई और एक 0 ये भी कट गई, है ना, इस परसेंटेज से। अब इस दोनों का प्रोडक्ट है तो इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 या 12, 12 का 2 ही आएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इस परसेंटेज से 2 0 तो कट गई, तो 3 दूनी 6, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, चेक कर लो। फिर ये माइनस, ठीक है, माइनस 196, देखो पावर हाफ है, यानी कि यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि किस चीज का स्क्वायर होता है ये चीज चेक करने की। तो परसेंटेज के लिए तो अपॉन में 100 है, ठीक है, परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 है। तो 196 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 14 का। फिर ये ऑफ का मतलब इनटू 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और नीचे परसेंटेज का 100 था ना, तो 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 10 का। तो ये आ गया इसका सॉल्व होके, है ना। और इक्वल टू में क्या था? x इंटू 100, चेक कर लो, ठीक है। तो यहां तक बेटे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, भाई ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे बचा 6 माइनस, देखो 14 या 42, 42 को 10 से डिवाइड करो तो 4.2 आएगा, इक्वल टू x इंटू 100। यहां तक कोई डाउट है बेटा? आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद एक काम करें, पॉइंट के लिए मैं इस होल इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इजी करने के लिए तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा x इंटू 1000। भाई 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा ना। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आता है चेक कर लो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है, यानी कि कहने का मतलब समझो कि यहां पे है 0, भाई इसका यूनिट डिजिट 0 है ना, और इसका कितना है? 2 है ना। तो भैया 0 माइनस 2 ही आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो ना, 60 माइनस 42 करोगे आप तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और 6 में से 5 में से 4 गया 1, 18 आएगा। और अभी आप देखना आपका यूनिट डिजिट कितना मिला है? 8 मिला है ना। अभी आप देखना कि आपको मैं निकाल के दिखा दूं।
तो x इंटू में 1000। अब मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कि अगर नेगेटिव आ जाए तो इसमें ऐड कर देना 10 को, तो 8x इंटू 1000। अब आप चेक कर लो, आ गया ना 8 सेम। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मर्जी निकालो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया यहाँ पे आ गया है 8 और यहाँ पे है भैया कितने 3 0 है ना, 3 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 1000 को, तो जाहिर सी बात है कि 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा होगा। आई रिपीट, 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा होगा और x जो है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा बेटा, डेफिनेटली 8 होगा। इतना समझ में आ गया। अब आप चेक कर लो कि क्या इसका है, नहीं। देखो पॉइंट तो सबके पीछे इक्वल है, 3 डिजिट के पहले, तो पॉइंट से तो कोई लेना देना नहीं है, बस आपको 8 ढूंढना है ना। तो इसका है, नहीं है, इसके पीछे नहीं है, इसका है, इसका भी नहीं है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो आप वीडियो पॉज करके तो गाइस देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई दिस, और इसके ऑप्शंस हैं ये। अब देखिए सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे यूनिट डिजिट फेल हो गया। रीजन बताता हूं मैं कि मैंने ऑप्शन में देखा कि 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, यानी कि यूनिट डिजिट अगर मैंने निकाल भी दिया तो मैं इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बताऊंगा। भाई ये जरूरी थोड़ा ना कि यूनिट डिजिट में मेरा 6 ही आ रहा हो सकता है 8 आ जाए। तो भैया यूनिट डिजिट तो यहाँ पे फेल हो गया ना, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे बेटा हमारे पास ऑप्शन बच जाता है, या तो हम डिजिट सम कर लें या फिर हम टेंस डिजिट लगा लें। तो डिजिट सम तो मैंने आपको बताया है, तो मैं डिजिट सम नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपको टेंस डिजिट कराऊंगा, ठीक है ना। तो टेंस डिजिट देखेंगे बेटा फटाफट से। तो एक बात और देखो, सभी में मैंने देखा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, क्योंकि ये 0 लगाना ना लगाना बात है कि कंफ्यूज करने के लिए। पॉइंट के बाद एक्चुअल में 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो एक काम ना करो, पॉइंट को इग्नोर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। वैसे तो ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन आप ये मान लो कि इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मान लो कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया यहाँ पे कितना आया, 91 आया, यहाँ पे कितना आया, 24 आया, यहाँ पे कितना आया, 74 आया, प्लस का यहाँ पे 69 आया, और माइनस का 12 आया। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं बेटा पॉजिटिव वाली टर्म्स कितनी है और नेगेटिव वाली टर्म्स कितनी है। तो ये और ये सारी पॉजिटिव वाली टर्म्स है। फटाफट से इसको प्लस कर लेंगे। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 का 4 कैरी हुआ 1, ठीक है। और 7 7 14, 14 और 9 कितने होते हैं, 23, ठीक है। और माइनस का कितना है, 12 और 24 36। भाई चेक कर लो एक बार और, 9 और 1 10, 4 14 का 4 कैरी हुआ 1, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 9 कितने होते हैं, 23। तो 23 का 23 आ गया, ओके। और इन दोनों को करके आ गया माइनस का 36, ओके। तो भैया अब आप चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है ना। देखते हैं 234 माइनस 36 अगर मैं करता हूं तो देखो भाई 14 है, 14 में से 6 गया 8, ठीक है। यहां पे रह गया 2 यानी कि 12, 12 में से 3 गया 9, 198 आ गया। चेक कर लो 198, ठीक है भाई 198। तो 198 का अगर मैं लास्ट 2 डिजिट यानी कि टेंस डिजिट की बात करूं, है ना, टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा 98। भाई टेंस डिजिट की अगर मैं बात करूं तो 98 ही लिखूंगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं 98 किस में है। ओ मेरा तो यही ऑप्शन आ गया, ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आप चेक कर लो। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई हो। तो बच्चों देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को कमेंट करके आंसर दें इनका। बहुत इजी है और इसके जैसे मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो दैट्स वाई, ठीक है। फिर भी अगर आप कहो कि सर थोड़ी सी हिंट मिल जाती तो अच्छा होता। तो परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगी, यानी कि 54 इंटू 21। सिमिलरली ये परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगे, तो 4 इंटू 64। और माइनस एक्स है तो इस 38 का स्क्वायर इधर ले आओ, इस एक्स को उधर भेज दो, है ना, ओके। तो अब आपने यूनिट डिजिट ढूंढना होता है, जैसे कि तो 4 1 जा 4, इसका 4 ही आएगा, 4 4 जा 16, 16 का 6 आएगा यूनिट डिजिट। और यहाँ पे 8 को 8 से करूंगा भाई, 38 का स्क्वायर करूंगा तो 8 को 8 से करूंगा तो 64 आता है, 64 का 4 आएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो भैया ये तो कैंसिल हो गया 6। अब देख लो एक्स का 6 किस में आ रहा है, बस इससे ज्यादा क्या ही हिंट दूंगा, है ना। तो समझदार हो बाकी आप लोग। रही बात इसकी, तो इसको भी इसी तरीके से कर देना यार, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 में, कि यहाँ पे चेक कर लो 3 3 3 3, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट वाला प्रोसेस तो फेल हो गया। यहाँ पे आप टेंस डिजिट लगाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टेंस डिजिट लगा के होगा ये क्वेश्चन, तो टेंस डिजिट लगा के आप इसका सॉल्यूशन मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट करके। और रही बात इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये मैं आपको कराया था, देखेंगे फटाफट से। देखो
ये पावर 1/2 है, 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 10 का होता है। ठीक है, ये पावर 1/3 है, तो ये किसका क्यूब रूट होता है? बेटा 0.1 का होता है। इतना देखो बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। सिमिलरली ये पावर 1/4 है, 1/4 किसकी होती है? 0.2 की होती है, तो बीच में माइनस का साइन है, 0.2। किसी की पावर 1 होता है, पर पावर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लिया जाता है, तो 4/5 हो गई, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 ही आएगा, प्लस में 4/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमारा आंसर होने वाला है ना। अब आप देखिए इसको इसमें से मैंने माइनस किया तो 0.8 बचेगा, प्लस 4/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एलसीएम लो तो 8 पंजे 40, भाई चेक कर लो, एलसीएम लो तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो 40 का 4 प्लस 4/5 यानी कि 8/5, और 8 को 5 से करो तो 1.6 आएगा। चेक कर लो भाई, 5 बचे 3 में पॉइंट लगाया तो 0, 30 हो गया, 5 30, तो 1.6 चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन ए है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई एम श्योर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो बेटा यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो फटाफट कैलकुलेशन होती है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। भाई कितना था क्वेश्चन, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा स्पेस लेके मैं लिखना चाहता हूँ। 4/5। तो आपने फटाफट से कैलकुलेशन करने, कुछ रूल आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो ये आपको सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। 5 से 15, 15 4 19/5, तो इसका कितना आने वाला है बेटा? 19/5 आने वाला है। ठीक है, अब ये 19/5 और ऊपर है 2, है ना, तो इसको कैलकुलेट करके 10/19 आ जाएगा ये। तो बेटा अगर मैं इसको इससे कैलकुलेट करूंगा तो 10/19 आएगा, है ना। और 10/19 का जब मैं एलसीएम 1 के साथ लूँ तो 19, और प्लस में देखो ना 10 करूंगा तो 19 और 10 29/19 आ जाएगा। तो यहां तक आ जाएगा 29/19 ही था ना। लेट मी चेक, 15 4 19, 19/5, 5 दूनी 10/19, 10/19 को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 19 और 10 29/19। हाँ ठीक है बिल्कुल। अब यहां तक हो गया बेटा। अब ये रह गया, तो यानी कि कितना रह गया? 1 + 1 अपॉन में 29/19, यही बचा है। तो 1 प्लस ये ऊपर इंटू हो जाता है ना, तो ये कितना हो गया बेटा? 19/29। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो 29 + 19/29, तो कितना आ गया? 9 18 का 8, कैरी हुआ 1, 2 1 3 1 4, 29, 48/29। लेट मी चेक कौन सा ऑप्शन है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, ये नहीं है ना। तो बच्चों ऐसे करते हैं, लेकिन वही है कि देखो कोई तरीका नहीं है ना। आप यहाँ पे बस कैलकुलेशन ही कर रहे होंगे, बट आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि फटाफट क्विकली आप आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके तो ये देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहता है कि इफ दिस इज इक्वल टू 5 देन फाइंड x। तो आपने x बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अच्छा एक काम कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। एक छोटी सी बात बताऊं, इस 1 को उधर शिफ्ट कर दें, +1 है तो -1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x अपॉन में ये पूरा, है ना। तो x अपॉन में पूरा, तो ये 1 एज इट इज रहा प्लस। अच्छा एक बात आओ, देखो ये जब 1 उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा बेटा, 5 - 1 4 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 4। तो जाहिर सी बात है इसकी भी वैल्यू 4 ही रही होगी, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, मानते हो। तो इस 1 के साथ में इसकी वैल्यू 4 लगा दूं, और इक्वल टू में क्या था? 5 - 1 यानी कि 4 था, कोई डाउट नहीं है। तो x इज इक्वल टू 4 और 1 5 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पंजे 20, चेक कर लो। तो आपका ऑप्शन सी है बेटा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आई एम श्योर क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में भी आया होगा, आप फटाफट से नोट कीजिए। तो देखते हैं, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बताइए, ये 4 ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है। तो आपने पैटर्न देखा 380 380 380 380 380 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है ना, और बीच में पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव है। तो आपने क्या करना है कि इस 380 को आपने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लेना है। तो बेटा ये 380 किसका प्रोडक्ट हो सकता है? देखो अगर मैं 19 2 जा करूं तो 38 होता है, तो यानी कि एक 0 और चाहिए, तो 19 20 कर दूं। तो भैया आप चेक कर लो, ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया 380 का, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, है ना। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, है ना। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि अगर यहां पे प्लस का साइन है तो आपने बड़ा वाला नंबर लेना है ना। ठीक है, और अगर माइनस का साइन होता तो आपने स्मॉल नंबर लेना होता। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? +20, है ना। तो चेक कर लेते हैं आपका आंसर कौन सा है। तो भैया ऑप्शन ए ही है, बाकी ये दोनों तीनों तो नेगलेक्ट। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी था, फटाफट से आप इसको नोट कीजिए। फिर तो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने इन चारों में से एक ऑप्शन है आपका, देखते हैं कैसे निकालेंगे।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जनरली हम कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ना। तो आपने क्या करना है कि ए को एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो भैया सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 ही ले लो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, ए को लेट कर लिया मैंने 2, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू यहाँ पे 2 आएगा भाई। देखो ना, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया है, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था ना, मेरे को 4 लेना चाहिए, है ना। 4 लिया है तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 1/2 आएगा, चेक कर लो, है ना। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 होगा ना 4 का, तो भैया 2 to the 4 और एक 5/2, चेक कर लो, 5/2 आ गए, 2x इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। ठीक है भाई, देखो 2 to the 4, 4 और एक 1, 5/2, क्लियर है। और ये 2 यहां से इंटू हो जाएगा, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। यहां से आपको क्या मिल गया, x मिल गया। अब इस x को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नाउ अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी, 5/4, तो डायरेक्ट लिख दो, x स्क्वायर है तो 5 का 25 और 4 का 16 -1 अपॉन 5/4 और माइनस विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 25/16 -1। ठीक है, ओके। तो भैया एलसीएम अगर मैं यहां पे लेता हूं तो 16, 25 में 16 गया तो 9/16 आएगा। 9/16, 9 का होता है 3 और 16 का होता है 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3/4। यहां पे 5/4 एज इट इज, माइनस इसका भी क्या आएगा बेटा, 3/4 सेम ही आएगा। तो न्यूमरेटर में 3/4 एज इट इज, नीचे एलसीएम लूंगा तो 5 - 3/4 आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो बचा गया 3, और 5 में 3 गया तो 2, यानी कि 3/2 आपका आ गया। अब ए की वैल्यू देखिए, क्योंकि यहां पे देखो ना पूरे में ए चल रहा है, तो ए की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो भैया अगर मेरे को a-1 या a-1 या a+1 या a+1 इनमें से किसी एक में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को क्या लिख सकता हूं, इस 3 को बेसिकली मैं 4 - 1 ही लिख सकता हूं, क्योंकि ए की वैल्यू मेरी 4, भाई देखो ना, ठीक है। तो 4 - 1 और होल अपॉन में क्या है, 2 है। तो आप चेक कर लो, ए की जगह अगर मैं 4 रख रहा हूं तो यानी कि 1/2, ए की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो a-1 यानी कि ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, चेक कर लो। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये थे आपके आज के सेशन, यानी सेशन 9 के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो बच्चों आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन यानी कि सेशन 10 में। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।